देवी। लाइफ इज़ द अदर नेम ऑफ एडजस्टमेंट। इस बात में है कितनी सच्चाई, ये तो हर किसी को ही पता है। और एडजस्टमेंट चाहे वो आपका घर हो, चाहे फैमिली हो, चाहे बच्चे हो, चाहे लाइफ की कोई भी फील्ड हो ना, एडजस्टमेंट के बगैर आप आगे चल ही नहीं सकते। और यहाँ मैं एडजस्टमेंट की बात इसलिए कर रही हूँ क्योंकि आजकल ना मेरी एक मेड गाँव गई हुई है और मेड के मामले में एडजस्टमेंट करना कई बार मेरे लिए इतना मुश्किल हो जाता है क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिसमें आप एडजस्टमेंट भी नहीं कर सकते। ख़ास तौर से जो सफाई की चीज़ें होती हैं ना, वहाँ पर तो मुझे इतना ज़्यादा एक बोलते हैं ना नेचर होता है जो कि इसमें मैं एडजस्टमेंट नहीं कर सकती। और आजकल इसी मेरे नेचर की वजह से ना मेरी इतनी सिर खपाई हुई है क्योंकि ये जो पीछे मेरे देवी रानी खड़ी हुई है, इसका नाम देवी है। इसने मेरी इतनी सिर खपाई करवा रखी है कि इसको हर 2 मिनट बाद मुझे चेक भी करना पड़ रहा है। वैसे तो ये काम बहुत साफ़ कर रही है, इसीलिए मैंने इसको रखा है। थोड़ी ढीली है बट काम बहुत साफ़ करती है। बट एक चीज़ को ना बार बार रोज़ रोज़ मुझे इसको बताना पड़ रहा है और बस इसी चक्कर में ना बहुत सिर खपाई होती है इसके साथ मेरी। और जो सफाई वाली चीज़ें होती है ना, उसमें एडजस्टमेंट वैसे करना भी नहीं चाहिए। और मैं इसको यहाँ पे बोल रही थी भैया तेरे साथ तो इतनी सिर खपाई करने से अच्छा मैं ही ये काम खुद कर लेती। बट चलो अब तो ये धीरे धीरे सीख गई है और 20-25 दिन की बात है तो इतनी एडजस्टमेंट तो हम कर ही सकते हैं। और एडजस्टमेंट करना हर किसी को ही सीखना चाहिए और जाने अनजाने में ना हम डेली ही कहीं ना कहीं एडजस्टमेंट करते ही हैं। और सबसे बड़ी एडजस्टमेंट तो हम अपनी फैमिली में करते हैं क्योंकि एक ही फैमिली में कितने सारे लोग अलग अलग नेचर के इकट्ठे रहते हैं और अगर हमारी एडजस्टमेंट होती है तभी हमारी गाड़ी ट्रैक पर चलती है। हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज़ मिनी एंड होपफुली यू ऑल आर डूइंग वेरी वेरी वेल। एंड जो भी नए व्यूअर्स हैं और नए सब्सक्राइबर्स हैं, प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना। और जो नए व्यूअर्स हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना ताकि हमें हमारी आने वाली अपकमिंग वीडियोस के लिए मोटिवेशन मिल सके। तो ये है देवी रानी और यहाँ चल रहा है इसका काम। और इसकी ये खड़ी हुई चोटी देख के आपको याद आ रहा होगा एक पिक्चर का, मेरा पति मेरा देवता है। तो बिल्कुल ये वैसी ही झुंडी सी बना के आती है जिसको देख के मुझे इतनी हंसी आती है। तो मैंने यहाँ पर इसको इसके मतलब ये काम कर रही थी तो मैंने इसको शूट कर लिया, इसकी वीडियो को। और काम वाम निपटाने के बाद अब मैं यहाँ पर निकल गई हूँ आज अपनी मंथली ग्रॉसरी लेने। और मैं ज़्यादातर जो अपनी मंथली ग्रॉसरी है ना वो इकट्ठी एक ही बार लेती हूँ क्योंकि ये बड़ा कन्वीनियंट भी रहता है। और ये सब लेने के लिए मैं यहाँ पर मेट्रो आई हूँ और मेट्रो एक ऐसी जगह है यहाँ पर ना आपको सभी चीज़ें अच्छी क्वालिटी में भी मिलती हैं और एक ही जगह पर बेनिफिट यही होता है कि यहाँ सभी कुछ मिल जाता है। तो मुझे काफ़ी टाइम से आदत है, मैं यहाँ पर ज़्यादातर सुबह सुबह ही आती हूँ, रश भी कम होता है। और आज मैं अपने बेटे के साथ आई थी, वैसे तो मुझे अकेले ही आना होता है यहाँ पर। तो बस अब सामान वगैरह मैं लेकर पहुँच गई हूँ अपने घर पे और ये मेरी हेल्प कर रहा था सामान वामान लाने में। और यहाँ पर ना हम लिफ्ट में आ रहे हैं और मैंने इसको मना करा था, इतना सारा सामान भरा हुआ है तो मुझे ही ऊपर जाने पर ये ज़बरदस्ती मेरे साथ यहाँ अंदर टंग गया और हमें खड़े होने में भी इतनी मुश्किल हो रही थी जिस वजह से मुझे इतनी हंसी आ रही है यहाँ पे। और बस अब ये सामान वगैरह मैंने निकाल दिया है, इसको मैं करूँगी बाद में सेट। और घर आते ही ना सबसे पहले मैंने यहाँ पर बनाए हैं पीले चावल प्याज वाले, क्योंकि आज मैंने लंच के लिए बनाए थे काले छोले। और हमारे घर में जब भी काले छोले बनाए जाते हैं तो साथ में पीले चावल ही बनते हैं। तो छोले तो मैंने मॉर्निंग में ही बना दिए थे क्योंकि मुझे आज सामान लेने जाना था। और जब भी मैं मेट्रो जाती हूँ ना वहाँ मेरे को 3 घंटे तो आराम से लग ही जाते हैं क्योंकि पूरे मंथ की ग्रॉसरी भी लेनी होती है। और इकट्ठी ग्रॉसरी लाने का ना फ़ायदा सबसे ज़्यादा ये होता है कि आपका ना टाइम भी बचता है और आप इकट्ठा एक ही बार लिस्ट बना लो। नहीं तो वो बार बार छोटी छोटी चीज़ों को मंगवाना, टाइम भी बार बार बीच में ख़राब होता है। और कई बार ऐसा होता है कि आपको एट वंस कोई चीज़ चाहिए तो मैं पहले से ही इकट्ठा ही सब सामान लाती हूँ। बाकी घर में जो चीज़ें होती हैं ना उनका तो अंत ही नहीं है, कुछ ना कुछ तो आपको रोज़ मंगवाना ही पड़ता है। तो बस अब यहाँ पर चल रहा है सबका लंच, इनको मैंने लंच दे दिया, इसके बाद मेरा लंच
मैंने किया था। और यहाँ पर अब मैं अपनी सारी ग्रॉसरी को सेट कर रही हूँ। और मैंने ना इस टाइप के बड़े बड़े ये 10 kgs के कंटेनर भी रखे हुए हैं, इनको मैं कबर्ड में रखती हूँ। और जो भी मतलब चीज़ें हैं ना, मैं उसको सेक्शन वाइज रखती हूँ। जैसे ये पास्ता, मैकरोनी, मैगी, पोहा, इस टाइप की चीज़ों का मैंने एक अलग कंटेनर बना रखा है। बिस्किट का कंटेनर मैंने अलग बना रखा है। और कुछ और भी चीज़ें हैं, मैंने 3-4 ऐसे कंटेनर रखे हुए हैं। इससे ना फ़ायदा मुझे ये होता है कि कई बार मौसम जब बहुत ज़्यादा गर्म होता है ना, तो इन कंटेनर्स को ना मैं अपने रूम में, जैसे एसी चलता है हमारे हर वक्त चलता है, तो वहीं पर कहीं ऊपर जो कबर्ड के ऊपर स्पेस होता है ना, मैं वहाँ रख देती हूँ। एक तो चीज़ों में स्मेल नहीं आती है और कीड़ों से भी बच जाते हैं। और कुछ ऐसी चीज़ें भी होती हैं जिसमें कीड़े बहुत जल्दी लगते हैं, उनको मैं फ्रीज़र में रखती हूँ, क्योंकि फ्रिज में नीचे इतना स्पेस होता नहीं, ऑलरेडी बहुत ज़्यादा सामान होता है। और कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो मैं कबर्ड में नीचे लगा देती हूँ। तो ये इस टाइप से सेट रहती है ना चीज़ें, तो एक तो आपको ढूंढने में परेशानी नहीं होती और हर चीज़ की ना एक फ़िक्स जगह होनी चाहिए। तो मैंने यहाँ पर ये मेरे दालों का, तेल का, जूसेस, जो भी सामान है ना, मैंने यहाँ पर एक सेक्शन बना रखा है जो मुझे डेली में नीड में चीज़ें चाहिए होती हैं। तो मैंने ऐसे ही मैंने सर्फ साबुन का भी एक अलग सेक्शन बना रखा है हर चीज़ का। और ये जो स्क्रबर्स होते हैं, इन सब के मैंने अलग अलग सेक्शन बनाए हुए हैं। फेस वॉश और जो हमारी डेली ये शैम्पू वगैरह होते हैं, इसके भी मैं अलग सेक्शन में ही सामान रखती हूँ। और इससे टाइम की तो बचत होती है, बाकी आपको कुछ ढूंढना भी नहीं पड़ता, आपको फटाफट सामान मिल जाता है। और ये कुछ ऐसे सामान होते हैं ना जिनको हम लूज़ खोल के क्लिप लगा के रख देते हैं, तो ये मैंने बास्केट रखी है, इसी में ही सारा सामान रखती हूँ। तो इस वक्त हो रही है शाम और ये देवी रानी यहाँ पर आ गई है और अच्छी है बहुत, मतलब किसी काम के लिए मना भी नहीं करती। और यहाँ पे ये हर्षुल बना रहा है अपने लिए कोल्ड कॉफ़ी, क्योंकि शाम हो रही है और इन्होंने अब जाना है जिम। और यहाँ पर चल रहे हैं मेरे छोटे मोटे काम। और आज मैं जब मेट्रो गई ना, तो कई बार ऐसा होता है आप ऐसी जगह पे जाते हो ना, तो बहुत सारा सामान आपका एक्स्ट्रा आ जाता है। तो काफ़ी टाइम से ना मैं 3-4 बार जब भी जाती थी, तो ये जो काली मिर्च होती है ना, ये मेरे पास बहुत सारी इकट्ठी हो गई थी। और वैसे तो मैं पाउडर अलग ही ख़रीदती हूँ, लेकिन मैंने सोचा इस बार ना मेरी जो इतनी सारी काली मिर्च इकट्ठी हुई है, इसको मैंने अच्छे से ग्राइंड कर दिया है। और साथ ही मैंने इसको एक शीशे की बॉटल में डाल कर रख दिया है, कन्वीनियंट हो जाता है। और मैं काली मिर्च ना बहुत यूज़ करती हूँ, हर सब्ज़ी में भी डालती हूँ, और कोई भी सैंडविचेस वगैरह होते हैं, मतलब काली मिर्च का मेरे यहाँ पर बहुत यूज़ होता है। तो इस टाइप की ये बॉटल मैंने बना के रख दी है। और इसको ना मैं बिल्कुल किचन के बाहर एक ये जो मैंने रैक लगाया हुआ है, इसी पे रखती हूँ। और ये है कुछ ग्लासेस बोरोसिल के, जो मैंने आज ही ख़रीदे हैं, और इनकी शेप भी बहुत अच्छी है। जैसे अब गर्मियाँ हैं ना, तो ये बहुत यूज़ आते हैं। जैसे आपने शेक पीना है, कोल्ड कॉफ़ी पीनी है, या कोल्ड ड्रिंक वगैरह, या कोई भी ड्रिंक्स पीनी होती है ना। और काफ़ी टाइम से ना मैं इस टाइप की चीज़ ढूंढ रही थी। बोरोसिल की एक ये भी एडवांटेज होता है कि आप इसको माइक्रोवेव में भी चला सकते हो। तो आज ये मेरे को मिल गए थे, तो मैं यहाँ से ले आई हूँ। और साथ ही मैंने यहाँ पर अब किचन थोड़ी क्लीन कर दी है। और आज ना मुझे मंदिर जाना था। कई बार हमारे माइंड से स्लिप हो जाता है ना, तो वैसे ही हो गया था और रात हो गई थी और मुझे अचानक से याद आया, तो मैंने इसको बड़ी मुश्किल से अपने साथ जाने के लिए राज़ी किया था। और आजकल के बच्चे हैं ना, ये तो मंदिर जाने के लिए राज़ी ही नहीं होते हैं। तो बस अब यहाँ पर मैं आ गई हूँ मंदिर। और आज काफ़ी रश भी मिला था मंदिर में, और इतनी गर्मी थी ना, रास्ते में आने जाने में इतनी हालत ख़राब हो गई थी। तो बस यहाँ पर अब हो रही है रात, और यहाँ चल रहा है मेरे डिनर का काम। Our hearts beat to the city streets. We began to feel the fire. We rise like tall buildings as the chemicals they take us higher. The night's young and it's just begun. और डिनर वगैरह देने के बाद यहाँ पर ना मैं थोड़ा सा डॉग फूड बना रही हूँ, क्योंकि हमारी ना गली में इतने सारे डॉग्स हैं और बेचारे ना भूख से इधर उधर घूमते रहते हैं। तो कभी कभी टाइम निकल पाता है, क्योंकि मैं नीचे बहुत कम उतर पाती हूँ, सबसे ऊपर फ्लोर पे रहती हूँ। तो कई बार याद भी होता है, तो नीचे उतरते हुए याद नहीं होता। तो बस अब मैंने सोचा था ऊपर आते हुए कि सबसे पहले ना मैं काम वाम निपटाने के बाद यही काम करूँगी। तो यहाँ मैंने ये डॉग फूड बना लिया है। और नीचे उतरते ही ना, जैसे ही मैंने
आवाज़ दी ना ये डॉग्स वगैरह को, तो एक एक करके ये 3 डॉग यहाँ पर इकट्ठे हो गए हैं। और मुझे लग रहा था ये लड़ेंगे, लेकिन इन तीनों ने ही ना एक एक करके शिफ्ट में ये खाना खाया है। पहले एक ने खाया, फिर दूसरे ने, फिर तीसरे ने। तो यहाँ पर ये सब अब इनको देने के बाद ना मैं आ गई हूँ ऊपर। और ये ना मेरा बहुत प्यारा सा एक ग्लास था, जैसे शैम्पेन ग्लासेस होते हैं ना, ये मेरे पास सिर्फ 3 ही बचे हैं, 3 टूट चुके हैं। तो इस टाइप की जो चीज़ें होती है ना, इनको कभी भी ना आपको अगर टूट जाए तो ऐसे फेंकना नहीं चाहिए। शीशे की कोई भी चीज़ होती है, कांच की कोई भी चीज़ जो होती है, तो इनको आप हमेशा फेंकते हुए ध्यान रखिए कि इनको किसी ऐसी थैली में डालकर ही फेंके, क्योंकि जो स्कैवेंजिंग वगैरह का काम होता है ना, इसमें जो कूड़े वाले लोग होते हैं उनके हाथों पे ये चीज़ें लग जाती हैं। तो मैं तो हमेशा इसको इस टाइप से ही फेंकती हूँ। और मैं सबको एडवाइस दूंगी कि अगर आपके घर में कोई कांच की चीज़ें टूटे तो आप उसको हमेशा अलग थैली में या किसी अलग बैग में डालकर फेंके, ताकि किसी के हाथ में ये चीज़ें ना लगें। सोना बाय बाय, थैंक यू कर दो, हाफा कर दो, हाफा 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 हाफा। हाय, जय माता दी करना है। जय श्री राम। क्या है इसमें? छोटा सा छोटू सा। तो गाइज आज के इस व्लॉग को हम यहीं पर एंड करते हैं। व्लॉग पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। बाय कर दो बिल्ली।